जय हिंद। आप सभी का पुनः हमारी क्लास में स्वागत है। नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं फिर से हम आगे क्या पढ़ाना जारी रखे हैं। भाई हमने शब्द के बारे में बताया था, शब्दों का वर्गीकरण करा रहे थे। इसमें अंतिम वाला जो था चौथा नंबर का वर्गीकरण है रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द। तो रूपांतरण क्या होता है और विकार क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। रूपांतरण का मतलब होता है रूप में अंतर आ जाना, अर्थात बदलाव, रूप में बदलाव। रहा विकार की बात है तो विकार क्या है, तो विकार का मतलब होता है, इसका भी अर्थ क्या है, बदलाव। जिन शब्दों में किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार से बदलाव किया जा सके वो सारे शब्द विकारी या रूपांतरण वाले शब्द कहलाते हैं। तो जरा इनके बारे में देखते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। सबसे पहला है वो विकारी शब्द। कौन सा शब्द? विकारी शब्द। और दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी मैंने अभी बताया, विकार का मतलब होता है बदलाव होना। तो सीधी सी बात है। तो विकारी शब्दों के बारे में देखें तो जिन शब्दों में, इनकी परिभाषा विकारी शब्दों की होगी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन हो सके या परिवर्तन किया जा सके क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि बताया गया है कि आपको पता है संज्ञा में जैसे एक क्रिया, संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में देखा हो गया होगा, एक शब्द लिखा है बच्चा। ये संज्ञा है। अगर ये हमारा कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। मैंने कहा ना किसके आधार पर परिवर्तन? लिंग के आधार पर। तो ये क्या हो सकता है? इसका जेंडर चेंज करें तो क्या हो जाएगा? बच्ची। ये क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया अर्थात विकार आया कि नहीं आया? इसका मतलब बच्चा ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अगर हम इसी का वचन के आधार पर परिवर्तन करें तो वचन के आधार पर क्या हो जाता है? बहुवचन बन जाता है। ये हमारा एक वचन है, ये हमारा अगला क्या हो जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो हो जाता है बच्चे। तो बच्चे हमारा शब्द कैसा है? बहुवचन है। तो देखो परिवर्तन इनमें किया जा रहा है। इसी प्रकार क्रिया की बात करें, क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। कौन कौन सा भाई, कौन से हैं क्रिया के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। क्रिया, तो क्रिया कैसे? जैसे मैंने शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा और मैंने अभी बोला लिखा, ये हमारा पुल्लिंग क्रिया है। कैसी क्रिया है? पुल्लिंग। और इसी में कह दिया लिखी, ये हमारी कैसे हो जाएगी? स्त्रीलिंग क्रिया हो जाती है। ठीक है। और अगर मैं इसे में बहुवचन बना दे तो क्या बन जाता है? लिखते, बहुवचन हो गया। तो क्रिया के रूप में समय दर समय क्या होता जा रहा है? परिवर्तन। अगर इन्हीं परिवर्तनों को, इन्हीं बदलावों को देखा जाए तो यही बच्चा शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। तो विकारी शब्द क्या है? हमने कहा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक, लिंग, वचन, काल और कारक, ये बड़े ध्यान से सुनना, इनमें से किसी भी एक के आधार पर यदि किसी भी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके कितने भेद बताए गए हैं? तो इसके भेद 4 हैं। इसके कितने भेद बताए गए हैं? इसके भेद 4 हैं।
कौन सा है, जरा ध्यान से सुनो चारों के नाम। सबसे पहला क्या है, संज्ञा। संज्ञा हमारा विकारी शब्द में आते हैं, जितने भी संज्ञा शब्द हैं सबके सब विकारी शब्द में आते हैं। फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम, सारे सर्वनाम क्या हैं, विकारी शब्द हैं। जैसे इसके बाद विशेषण की बात करें, तो विशेषण की बात करें तो ये भी हमारा विकारी शब्द है। अगला है, अगला अगर देखा जाए तो क्रिया की बात करें तो भी हमारा क्या है, विकारी शब्द है। विकारी शब्द, एक मिनट सर, विकारी शब्द है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, ये सभी के सभी हमारे विकारी शब्द हैं। इनसे बनने वाले जितने भी शब्द होंगे ये सब के सब कैसे हैं, विकारी हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट शब्द लिखा है अविकारी शब्द। क्या लिखा है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द लिखा है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या क्या होता है भाई, क्या होता है इसके बारे में जरा देखा जाए। अविकारी शब्द क्या है, वही है, इसमें भी लिखेंगे तो अगर हम देखें तो जिन शब्दों में, जिन शब्दों में लिंग, वही है, वचन, काल एवं कारक के आधार पर, के आधार पर, आधार पर परिवर्तन, के आधार पर परिवर्तन ना किया जा सके, ना किया जा सके। थोड़ा सा चेंज हुआ, कहने का मतलब है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन ना किया जा सके वो हमारे क्या, कैसे शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द। आ का मतलब ही होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, और विकारी का मतलब होता है बदलाव। अर्थात जिनमें बदलाव ना हो सके वो विकारी हैं। बदलाव, तो बदलाव किसमें, बदलाव जिसमें ना हो सके ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। अर्थात किसी भी आधार पर बदलाव ना किया जा सके ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखा है, शब्द लिखा है तथा, इसमें किसी भी प्रकार से चाहे वो लिंग के आधार पर परिवर्तन करना चाहें, वचन के आधार पर, या काल के आधार पर, या कारक के आधार पर परिवर्तन करना चाहें तो बच्चा इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कि जैसे तथा लिखा है, और लगा है, एवं लिखा है, आदि लिखा है, सॉरी, यदि लिखा है, ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है, कुछ भी हो, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, दाएं दाएं बाएं, कुछ भी जो भी है, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर हम इनकी बात करें और बहुत और कितने हो सकते हैं, तो सारे प्रश्नवाचक शब्द जो आते हैं, चाहे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे शब्द में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात ये सभी के सभी शब्द हमारे कैसे हैं, अविकारी शब्द। तो इन शब्दों में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया जा सकता, इनमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया जा सकता। ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों के बारे में और ज़रा जानकारी करते हैं, ये शब्द क्या हैं, इनके बारे में कैसे पढ़ा जाए भाई। तो अविकारी शब्द जो हैं, अविकारी शब्द, इनके जो भेद हैं, इसके भेद, इसके भेद कितने बताए गए, चार, इसके भी चार भेद बताए गए। कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनो, इसमें कौन कौन से भेद बताए गए हैं। सबसे पहला देखें तो सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक।
तीसरा क्या है? तीसरा बताया गया समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा क्या बताया गया है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इतना सब क्लियर? तो हमने कहा है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, अर्थात ये जो चार शब्द दिए गए हैं, चार प्रकार के भेद बताए गए, ये चारों भेद जो हैं ये क्या है भैया? ये कहलाते हैं अव्यय। बड़ी बात है, इनको समझना है कि अव्यय अर्थात क्या? ये अव्यय ही इसके भेद हैं। क्या इसके भेद क्या है? अव्यय है। तो अव्यय क्या होते हैं भाई? अव्यय का मतलब होता है आ प्लस लिखा है व्यय, इसमें आ उपसर्ग है, व्यय मूल शब्द है। आ में एक बच्चा, आ का मतलब होता है नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, खर्च करना, ये खर्च करना, अर्थात एक प्रकार से इनके रूप में परिवर्तन करना ही है। अर्थात जिनके रूप में परिवर्तन ना किया जा सके वो भी हमारे क्या हैं? अव्यय। तो हम कह सकते हैं कि अव्यय की परिभाषा और अविकारी शब्दों की परिभाषा क्या है? सेम है, एक जैसी है, एक जैसी है, एक जैसी है। अर्थात हम कह सकते हैं अविकारी शब्द ही क्या है? अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो लिखेंगे क्या? अव्यय ही, अव्यय ही अविकारी शब्द हैं, अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जिसका अर्थ अविकारियों की जो परिभाषा है वही परिभाषा अव्यय की होती है। अव्यय में भी कहा गया है कि वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी आधार पर, चाहे वो लिंग या वचन हो या काल हो या कारक हो, इनके आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अव्यय के भेद लिख के आ जाए आपसे तब भी यही लगाने हैं चार, या अविकारी शब्दों का भेद लिख के आ जाए तब भी यही आंसर लगाने हैं। इनके बारे में एक एक करके फिर से पढ़ेंगे। तो देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, जब विकारी शब्द पढ़े थे तो विकारी के भेद पढ़े थे। तो विकारी के भेद कितने बताए थे? चार। उनमें से एक शब्द बताया था संज्ञा, दूसरा बताया था सर्वनाम, और इस तीसरा बताया था विशेषण, तीसरा बताया था विशेषण, और चौथा बताया था क्रिया। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये हमारे भेद किसके हैं? विकारी शब्दों के। और ये किसके हैं? अविकारी शब्दों के। यही हमारे अंग्रेजी में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वैसे ही हमारे हिंदी के जैसे नाउन कहते हैं, इसे प्रोनाउन कहते हैं, इसे एडजेक्टिव कहते हैं, इसे वर्ब कहते हैं, इसे एडवर्ब कहते हैं, इसे प्रीपोजिशन कहते हैं, इसे कंजक्शन कहते हैं, और इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के हैं हमारे, और आठों के आठों हमें पढ़ना है आगे चल के नेक्स्ट सभी में। अगली क्लास में जब भी हम देखेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं और क्या है। तो देखो, हमने कहा इन शब्दों में परिवर्तन किसके किसके आधार पर करना है। तो किसके किसके आधार पर मैंने बोला है? तो ये शब्द जो हैं ये किसके किसके आधार पर परिवर्तन करना है? तो इन शब्दों में कहा जाता है बच्चा लिंग, वचन, काल और कारक। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर पूछा जाए इनकी परिभाषा, इसकी छोटी सी परिभाषा आती है कि वे शब्द स्वरूप, वे शब्द स्वरूप जिनसे जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, का बोध हो, लिंग कहलाता है, कहलाता है। इसके कितने हैं प्रकार? इसके प्रकार हैं, तो प्रकार हैं 2। एक कहलाता है पुल्लिंग, एक होता है पुल्लिंग, और दूसरा है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग।
अर्थात जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, ये केवल पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध। और इसमें क्या है, स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध। ठीक, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। क्लियर? तो ऐसे शब्द क्या हैं, लिंग कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल देख लें। जैसे शब्द लिखा है आदमी, आदमी, आदमी शब्द से पता चल गया कि किसके बारे में बता रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। हमने शब्द लिखा है बैल, ये क्या है, अगर हम देखें तो ये भी हमारा पुरुष जाति का बोध कराता है। ठीक, अगर मैं कहूँ विद्यालय, विद्यालय, ये भी हमारा पुरुष जाति का बोध कराता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है, जिनको पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग की बात करें तो ऐसे शब्द, जैसे कि शब्द लिखा है बिल्ली, बिल्ली शब्द लिखते हैं, पता चल गया कि स्त्रीलिंग है। अगर मैंने लिख दिया है, शब्द लिख दिया घोड़ी, ये हमें पता चल गया है कि ये कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द लिख दिया है औरत, औरत, इसका मतलब ये हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार बहुत सारे आदि शब्द होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में। तो हमने छोटा सा परिचय दिया है, इनके बारे में बहुत सारे छोटे छोटे रूल भी दिए गए हैं, लेकिन वो आपने आप निकल आता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है, कौन सा शब्द पुल्लिंग में है। ये आपको क्रिया के अनुसार पता चल जाता है जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं। जब ऐसे शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उनकी तरफ से, जब वाक्य हमारा कर्ता अगर स्त्री पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग होती है। यदि कर्तवाच्य है, यदि कर्म हमारा पुल्लिंग है तो फिर क्रिया हमारे पुल्लिंग होगी। ये कर्मवाच्य में होता है, ये आगे चल के हम बताएंगे कैसे होता है, बात करते रहेंगे बार बार। तो देख लेते हैं लिंग कितने प्रकार के बताए गए हैं। लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। समझ में आई बात? तो ये भी हमारा एक टॉपिक छोटा सा है, ये इसके बारे में भी हमने देख लिया। ये सब क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये हमारे लिंग के बारे में बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, किसी भी स्थान के नाम से क्या झलक रहा है, वो पुल्लिंग में आता है, कोई स्त्रीलिंग में आता है, इसके बारे में पता किया जाता है। आगे बात करते हैं वचन की। अगर हम देखें वचन की, तो वचन की बात करें, वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन, वचन क्या होते हैं भाई, इसकी अगर बात करें, इसकी परिभाषा, तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से संख्यात्मक अर्थ निकले, जिन शब्दों से संख्यात्मक अर्थ निकले, संख्यात्मक अर्थ निकले, अर्थ निकले निकले वचन कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, कहलाते हैं, निकले वचन कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये संख्यात्मक अर्थ का मतलब क्या है, कि वे शब्द खुद बताते हैं कि एक वचन में है, मतलब कि इनकी कितनी संख्या में रखें, एक में है कि बहुत सारे में है। संख्यात्मक अर्थ का होता है संख्यात्मक अर्थ का मतलब है, इसका मतलब है कि कोई कितनी संख्या में स्थित है, विद्यमान है, कितनी संख्या में विद्यमान है, विद्यमान है। इसके कितने प्रकार बताए गए, तो प्रकार बताए गए हैं दो। प्रकार कौन कौन से, दो। एक कहा गया है एक वचन, एक वचन, एक वचन, ठीक। दूसरा है बहुवचन, 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 ठीक। हिंदी भाषा में केवल एक वचन और बहुवचन। यदि कोई संख्या में एक हो, कोई यदि कोई संख्या में एक हो, संख्या में एक हो, एक हो, तो वो कहलाता है एक वचन। और जब संख्या में एक से अधिक हो, जब कोई संख्या में
एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक हो तो तो वे बहुवचन में आते हैं, बहुवचन में आते हैं, वचन में आते हैं, आते हैं। ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन, इनके बारे में भी शब्द को पढ़ते ही समझ में आता है कि कैसा है, कि एक वचन में है कि बहुवचन में है, वो कोई संख्या में एक है कि एक से अधिक में है। ऐसे शब्द हमारे पता चल जाता है कि कौन से वचन में है। इनके बारे में छोटा सा हम कुछ रूल लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट कुछ शब्द भी लिखवाएंगे कि कौन से शब्द एक वचन में आते हैं, कौन से शब्द बहुवचन में आते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके बारे में कहें तो पता नहीं चलता है कि वे एक वचन में है कि बहुवचन में है। ठीक है, जिनसे हम कंफर्म कर लेंगे कि कौन से शब्द हमेशा पढ़ने में लगते हैं कि एक वचन है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जबकि वो होते हैं बहुवचन में। तो ऐसे शब्दों के बारे में हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। बस नमस्कार दोस्तों, सभी लोग अपना मस्ती से जीते रहें, सभी लोग मस्त रहें, हमारे ऐसी कामना है ईश्वर से। चलिए, जय हिंद।